हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पर जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें से वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटा एंड गामा फंक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आएंगे गामा की प्रॉपर्टी, फिर बीटा और गामा को मिलाकर हम लोग वहाँ से जो रिलेशन बनेगा उसके बारे में डिस्कशन करने के बाद फिर हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बीटा फंक्शन क्या है? बीटा फंक्शन डिनोटेड, इसको हम बीटा एलएम से डिनोट करेंगे। डिफाइन एज बीटा एलएम की जो वैल्यू होगी, बीटा एलएम इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 x की पावर l माइनस 1 टाइम x 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx। और जो l होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और m भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए अब अगर हम सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन की बात करते हैं तो सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन का मतलब ये होता है कि बीटा एलएम होगा या फिर बीटा एमएल होगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये इक्वल होगा। सर आपने तो बता दिया इक्वल है, बट कैसे इक्वल होगा प्रूफ करके दिखाइए। चलिए वो भी दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो बीटा एमएल की जो एलएम की जो वैल्यू होती है क्या होती है? इसको मैं लेकर चलूंगा और इसको प्रूफ दिखाऊंगा, है ना। इसकी वैल्यू को लेकर चलूंगा और इसको प्रूफ दिखाऊंगा। तो बीटा एलएम क्या होगा? बीटा एलएम इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 टाइम 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx, ये होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ क्लास 12 की प्रॉपर्टी एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या थी प्रॉपर्टी? सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है वो प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी से बेस से थोड़ा सा कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ a प्लस का b माइनस का x dx। यह प्रॉपर्टी सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो जो चेंजेस आएगा कहाँ आएगा? इसके स्थान पर a प्लस बी माइनस का एक्स पुटअप करेंगे। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रल 0 to 1 ए आपका a है, a आपका b है, a प्लस बी मतलब 1 माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या रखोगे? 1 माइनस एक्स की पावर l माइनस 1। यहाँ पर क्या रखोगे? 1 माइनस एक्स करोगे, ऐसा ही तो करोगे, है ना। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप। चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर l माइनस 1। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का 1 प्लस का x की पावर m माइनस 1 dx, है ना। ऐसा ही तो आएगा। चलिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर l माइनस 1, है ना, टाइम्स, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा लिख लो x की पावर m माइनस 1 dx। एक लाइन इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। अरेंजमेंट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। इसको इधर मैं अरेंजमेंट करके नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ मैं इसको पहले कर दे रहा हूँ, इसको बाद में। x की पावर m माइनस 1 टाइम 1 माइनस एक्स की पावर l माइनस 1 dx। तो इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या था? बीटा एलएम लेकर चले थे, बट हमारे पास क्या बीटा एलएम क्या था? तो एल यहाँ पे ऐसा था, एल जो होगा एम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या एम क्या है आपके पास? एम यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो इक्वल आएगा बीटा एमएल के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? बीटा एमएल के। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि सिमेट्री बीटा एलएम जो होगा बीटा एमएल के इक्वल होता है। तो आज से आप लोग जान गए होंगे कि सिमेट्री आप क्या होगा? बीटा फंक्शन इक्वल होंगे, चाहे वो बीटा एमएल लिखा हो, चाहे बीटा एमएल लिखा हो, चाहे बीटा एलएम लिखा हो, दोनों एज ए इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमेट्री होती है। चलिए थोड़ा सा अब गामा की हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। तो गामा की प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहले मैं गामा फंक्शन के बारे में बोलूँगा, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, है ना। तो गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन इज डिनोटेड एज गामा फंक्शन इज
डिनोटेड एज गामा एन। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड एज गामा एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिफाइन एच। ठीक, कैसे डिफाइन होगा? तो गामा एन की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्या आएगी? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। क्या आएगी? x की पावर n माइनस 1 dx। क्या हमने बताया कि गामा एन की जो वैल्यू होगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो गामा फंक्शन इज डिनोटेड एज गामा एन। ये गामा एन का सिंबल है। ठीक है, क्या है? गामा एन का सिंबल है। ठीक है, डिफाइन एज, या यहाँ पे डिफाइन एज लिख लीजिए, या डिफाइन फॉर। ठीक, चलिए ऐसा कुछ डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे? इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या होंगी? प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी? तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो गामा एन जो होगा क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल की इक्वल आएगा। ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड में आप नोट कर लो, और n क्या होगा? नेट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए आपके पास गामा 1 की वैल्यू पूछा जाए तो 1 होगा। ठीक है, थर्ड में आप नोट कर लो कि गामा 1/2 की वैल्यू जो आएगी, ये गामा का सिंबल है। ठीक है, रूट का पाई, और रूट ये है, गामा ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपके पास प्रॉपर्टी होगी गामा माइनस एन की जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी के इक्वल आती है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आएगी गामा 0 जो होगा वो इन्फिनिटी मिलता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, n हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, n माइनस 0, यहाँ तक हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर p/q रेशनल जैसा आ गया तो क्या होगा? जैसे आपके पास गामा 3/2 की वैल्यू पूछा गया तो एक तो हाँ, एक और आप नोट कर लीजिए पहले, तो फिर इसकी बात करना। ऐसा कुछ, इसको गामा एन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे सर? n माइनस 1 गामा n माइनस 1, ये भी होता है। यहीं से ये बनता है। ठीक है, इसी से ये बनता है। यहाँ तक बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ कि गामा आप 3/2 की वैल्यू या गामा 5/2 की वैल्यू बता दो, गामा 5/2 की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका फार्मूला ये सारे क्या होंगे? यहाँ पे क्या p/q जो दिख रहा है क्या है? रेशनल दिख रहा है। तो रेशनल यहाँ पर अप्लाई हम लोग यही करेंगे, और जो नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ पर ये वाला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, p/q फॉर्मेट का होगा तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है वो बताता हूँ। सिंपल आपको ये 5/2 दिख रहा है, इसमें से 1 माइनस करते चलो, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस हुआ। 1 माइनस आएगा तो 3/2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 3/2 मिलेगा। अब जो 3/2 आएगा, ध्यान देना, उस 3/2 में अगेन 1 माइनस करना, तो 1/2 आएगा। जो भी माइनस, अब 1/2 जब लास्ट में आपके सबसे लास्ट में अगर 1/2 मिलता है तो उसके साथ गामा 1/2 आपको ऑलरेडी एडजस्ट कर देना, उस पर लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख दूंगा। ठीक है, बात समझ में आए? नहीं समझ में आ रहा है ऐसा आप कर लो, जाने दो, ऐसा नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा है। एक बार आप पूरा देख लो फिर आप डायरेक्ट करने लगोगे। ठीक है, मैंने कहा क्या ये इस फार्मूला का यूज करो, चूँकि ये क्या है? ये रेशनल है, p/q फॉर्म का है, p और q का जो GCD आता है 1 आता है ना। तो यहाँ से आपके पास ऐसा कुछ है कि यहाँ से इस वाले फार्मूला का यूज करोगे तो क्या आएगा? 1 यहाँ से क्या करोगे? 5/2 माइनस का 1 करोगे तो 3/2 गामा 3/2 मिलेगा। अब 3/2 का फिर से यूज करोगे तो ऐसा मिलेगा 1/2 गामा 1/2। तो यही तो हमने डायरेक्ट आपको बताया था। हमने क्या बताया आपको? हमने यही तो बताया कि आप इसमें से 1 माइनस कर दो और जो आएगा उसमें से फिर 1 माइनस करो। अगर 1/2 आता है तो उसके साथ गामा 1/2 लिख दो। यही तो बताया। यहीं से तो मान लीजिए और बड़ा आएगा तो बार बार आप करोगे, तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है वो बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, अब देखिए इसको और अगर मैं सिंपल करूँ तो ये गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है?
रूट का पाई होती है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 3√π/4। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं मान लूँ कि गामा आप बता दीजिए 7/2 की वैल्यू, तो आप डायरेक्टली कैसे बताओगे? आपको बस यही रखना है ना, सिंपल जो बताया गया कि 7/2 में से 1 माइनस करेंगे, 5/2 आएगा, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे, 3/2 आएगा, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, 1/2 आ गया तो गामा 1/2 भी आएगा। यही तो बताया गया, हाँ बिल्कुल यही बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई कर, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू रूट का पाई होगी, है ना। तो यहाँ पे 15√π/8 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो इस तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ कि आप हमें बता दीजिए गामा किसकी वैल्यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गामा आप 7 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप नेचुरल नंबर यहाँ पर ये वाला लगा देना, n-1 फैक्टोरियल वाला, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास रेशनल नंबर जैसा दिखेगा तो इस वाले का यूज करना, और जब आपके पास नेचुरल नंबर जैसा दिखेगा तो इस वाले का यूज कर लेना, है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैं गामा 9 की बात करूँगा तो आप बता दोगे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे? वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ तक बढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशन है? देखिए बीटा फंक्शन जो होता है, बीटा LM की वैल्यू आपको ये भी याद रखना है कि बीटा LM जो होता है क्या बताया गया है, इसकी वैल्यू एक ऐसी ये भी वैल्यू होती है गामा M अपान गामा L प्लस M। ठीक है, अगर मैं तीनों के रिलेशन की बात करूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू ये भी होती है ना। कौन सी वैल्यू? एक ये भी वैल्यू बताई है कि इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर L-1 टाइम 1 माइनस x की पावर M-1 dx। जब आपके पास ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू ये आएगी, और ये जब वैल्यू आएगी तो इससे हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक चाहे आप इसको एक बार नोट कर लो, इसको मैं नीचे इसको नोटेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कर, इसको आप ब्रैकेट में कर लो पहले। चलिए अब इसके नीचे मैं तीनों को कंबाइंड नोट कर दे रहा हूँ। बीटा LM इज इक्वल टू गामा M अपान गामा L प्लस M। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो रूट है ये रूट का बात है, ये गामा का सिंबल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, चलिए ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर L-1 टाइम 1 माइनस x की पावर M-1 dx। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तीन, ये भी दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका यूज कब कौन सा करोगे? जब आपके पास ये ऐसा कुछ गिवन होगा, इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर L-1 टाइम 1 माइनस x की पावर M-1 dx। ठीक है, तो आप इससे ये फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये क्या आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? बीटा LM के इक्वल आएगा, और बीटा LM का फार्मूला इस वाला को लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी गामा M अपान गामा L प्लस M। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कुछ टॉप है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। क्या करना होगा? अब आपके पास यहाँ पर रिलेशन इसमें बताना है कि इंटीग्रल 0 to 1 साइन p थीटा कॉस q थीटा और d थीटा। ठीक है, तो ये आता कहाँ से? आता है बीटा गामा फंक्शन, इससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आता बीटा गामा से ही है। ठीक है, बीटा से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बाद में भी प्रूफ भी दिखाया जाएगा आपको, बट अभी डायरेक्ट बताया जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 0 to 1 ना होकर के यहाँ π/2 0 to π/2 हो, सॉरी। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा कास की पावर q थीटा d थीटा होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी गामा p प्लस का 1/2
गामा क्यू प्लस का 1/2 अपान 2 टाइम्स आएगा गामा, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, पी प्लस का क्यू प्लस का 2/2। तो आपको ये लर्न कर लेना है अभी डायरेक्टली, ठीक है। इसका यूज आपको बहुत ही क्या करता है, ये आपके कैलकुलेशन को क्या करता है, शार्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक फार्मूला आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ये और ही इम्पोर्टेंट है कि गामा 1 माइनस एन की जो वैल्यू होगी पाई अपान साइन एन पाई होगी। क्या होगी, पाई अपान साइन एन पाई होगी। ये भी इम्पोर्टेंट इसका बहुत है, ठीक है। अब जैसे अगर इसकी बात करूं, इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे आपके पास कहीं आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपके पास ऐसा वैल्यू आ जाए कि गामा 1/3 गामा 2/3, तो अब ऐसा आपके पास आ जाए और आपके पास ऑप्शन जो गिवन हो कुछ दूसरे टाइप में गिवन हो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ कि ये इसके जैसा है, एक बार इसको आप ट्राई करोगे क्या। मैं बोल रहा हूँ कि एन की वैल्यू आप क्या ले लो, एन की वैल्यू आप 1/3 ले लो और 1 माइनस एन करके एक बार चेक करो क्या ये 2/3 मिलता है। तो 1 माइनस 1/3 किया तो आपने कहा हाँ सर 2/3 मिला। तो मैंने इसका फार्मूला बताया था कि पाई अपान साइन एन पाई, क्या बताया है, पाई अपान साइन एन पाई। तो उसी वैल्यू को रख दो, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपान साइन एन के स्थान पर 1/3 पुट कर दो तो पाई/3 हो जाएगा। क्योंकि एन के स्थान पे मैं 1/3 रखूँगा, पाई तो एज इट इज रहेगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लो और साइन 60 का मान √3/2। तो आपको जो आंसर हो सकता है गिवन हो, ऐसा गिवन हो। अब आप कहोगे सर ऐसा हमने तो सॉल्व इतना किया बट ऑप्शन ऐसा आ रहा था, हमने उसको छोड़ दिया। ऑप्शन क्यों छोड़ दोगे भाई, है ना। तो ये फार्मूला आपके यहाँ से आता है, इसको आप इम्पोर्टेंस दे देना, ठीक है। अब इससे हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे उसको सीखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन एक ले लेता हूँ कि 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप हमें इसकी वैल्यू बता कर दे दीजिए। आप कहोगे सर कैसे सॉल्व करें इसका, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। चूँकि साइन की पावर 4 थीटा का डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, है ना। पावर को हमारे पावर का हटाने पर भी हमारे पास इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा इसके लिए आप क्या लगा लो, गामा बीटा लगा लो। तो आप कहोगे सर कैसे अप्लाई करें गामा बीटा में, तो कुछ ये बताया गया था कि इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर पी थीटा कास की पावर क्यू थीटा डी थीटा होगा, तब अप्लाई होगा। हाँ, सबसे बड़ा रोल ये है कि वो जो लिमिट होगी 0 to π/2 होगी तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे गामा बीटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उसको लिमिट को 0 to π/2 मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके पास लिमिट कुछ दूसरी गिवन है, अगर आप कुछ भी करके उसको 0 to π/2 में कन्वर्ट कर पाओगे तो वहाँ पर आप गामा बीटा अप्लाई कर सकते हो। तो आप कहोगे सर ऐसा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर मैं कास की पावर कास नहीं है ना, तो कास थीटा की पावर 0 तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि कास थीटा की पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही मिलेगी। कोई क्या आपके पास फंक्शन में कोई चेंजेस मिलेंगे, इंटीग्रेशन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो चलिए सेम, अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू तो ये थी ना गामा पी प्लस का 1/2 गामा क्यू प्लस का 1/2 अपान 2 टाइम्स गामा पी प्लस क्यू प्लस का 2/2, यही तो बताया गया। अब देखिए यहाँ पर अब आप इसको एक्सचेंज कर दो, है ना। तो क्या करें सर, ऐसा आप कर लो ना, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा आपको गिवन है। अब कास की पावर 0 कर लो, 0, ठीक है, डी थीटा। अब आप तो लगा सकते हो फार्मूला 0 to π/2 लिमिट आपके पास है, साइन भी है, कॉस भी आपके पास आ गया। आप कहोगे अब कैसे अप्लाई करें सर, वो भी बताता हूँ। यहाँ से पी आप लिख लो, नहीं जानते हो तो अलग अलग लिख लो ना, पी 4 है क्यू 0 है, उसी पे रख दो। तो 4 प्लस का 1/2 5/2, 0 प्लस का 1/2 1/2 अपान 2 टाइम्स दोनों का सम बाई 2, क्या आएगा, दोनों का सम कर दो बस, दोनों का सम करोगे तो 6/2
3। देखिए ये क्या है, दोनों का सम है, p प्लस का q प्लस का 2/2। तो ऐसे ऊपर कर लो और सम करके लिख दो, है ना। तो अब सिंपल हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या आंसर मिलेगा वो भी समझते हैं। आपको बताया गया था गामा 5/2 फाइंड आउट करना। कैसे बताया गया था, इसमें से 1 माइनस करो, जो आएगा उसमें से 1 माइनस करो, जैसे 1/2 आए उसके साथ गामा 1/2 लिख दो, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू रूट का पाई होती है, बताया गया है। यहाँ से क्या आएगा 3√π/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गामा 1/2 है, इसकी वैल्यू √π हो गई। यहाँ से गामा 3 है तो नेचुरल नंबर है, यहाँ से 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, है ना। सारी वैल्यू मिल गई, पुटअप कर दो 3√π/4। यहाँ से क्या आएगा, रूट का पाई अपान 2 है यहाँ पे, इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। इसी को सॉल्व कर लो तो 3π/4, नीचे भी 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 3π/16। ये आपके पास देखिए कितना सिंपल हो गया ना। अभी आप क्या करते, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते, साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा लगा के वहाँ से डिडक्ट करते, उसको क्या करते, उसको अरेंजमेंट, उसके बाद क्या करते, उसको और सिंपल बनाते, फिर से उसका स्क्वायरिंग करते, फिर उसको क्या करते, उसको जो स्क्वायर आता है उसको फिर से cos 2 थीटा वाला लगाते, उसको चेंज करते, है ना। तो बहुत बड़ा सा पड़ता। अब देखिए कितने, अब जितना आप इसको ईजी बना सकते हो बना सकते हो। आप ये भी ना लिखो, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, है ना। ऐसा आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या किया, ये इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ कि हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वहाँ से हम लोग बहुत लेंदी में चले जा रहे थे, यहाँ से वो क्या किया, शॉर्टकट कर दिया हमें, है ना। तो आपको समझना है, शॉर्टकट है तो क्रिटिकल भी है ना। कि मान लीजिए लिमिट आपकी 0 to π/2 नहीं, आपको साइन दिखा, कास दिखा, आपने अप्लाई कर दिया, आपका आंसर तो गलत हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पर दोनों हों, है ना। अब मान लीजिए यहीं पर मैं कास बना दूंगा तब भी वैल्यू सेम ही आएगी, कोई चेंजेस थोड़ी नहीं आएगा। मान लीजिए मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लूं कि इंटीग्रल 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसको कैसे सिंपल कर सकते हो। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, आपको पता है p प्लस का 1/2 मीन्स 4/2 मीन्स 2, q प्लस का 1/2 मीन्स 3/2, है ना। 2 टाइम्स होता है, दोनों का सम 5, देखिए 4 3 7/2। बात समझ में आई। चलिए नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया, आना चाहिए। ये p है, एक q है, प्लस का 2/2 होता ना, तो 5 और प्लस का 2/2 7/2 है ना। अब या तो डायरेक्ट इसको सम करो, अरे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब इसी को सॉल्व कर दो, गामा 2 क्या होगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 है ना, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो उसके साथ गामा 1/2 आएगा, है ना। चले अब नीचे आपके पास 2 आएगा, 7/2 है तो 5/2 आएगा, 5/2 है तो 3/2 है, 3/2 है तो 1/2, 1/2 है तो गामा 1/2 भी आएगा, है ना। कितना सिंपल है। अब इसी को आप सॉल्व करो तो गामा 1 फैक्टोरियल को तो आप 1 ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू रूट का पाई हो गया, तो रूट π/2 हो गया, है ना। चलिए नीचे क्या आया, इससे आप कैंसिल आउट कर दो एक, यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू रूट पाई हो गई 15√π/4। क्या मिला 15, देखिए 15 और बाई 4 ये एक से एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या मिला 15√π/4 मिला नीचे, है ना। चलिए अब ये सिंपल कर लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 इंटू 4/15 हो जाएगा, आपको 2/15 आंसर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपका कैलकुलेशन कहीं मिस हो सकता है, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। देखिए कुछ मैं और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ इस पे रिलेटेड, ठीक है। क्या है, जैसे बीटा LM क्या होता है, बीटा LM की क्या वैल्यू होती है, इंटीग्रल 0 to 1 x⁻L-1 टाइम 1 - x⁻M-1 dx। अगर मैं बोलूँ कि इसमें मैं वेरिएबल चेंज करना चाह रहा हूँ, x को मैं कोई अलग y में लाना चाह रहा हूँ, तो इस देखिए अब क्या चेंजेज आएगा वो समझना है आपको, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बनेंगे,
ठीक है। चलिए अब ये जो अभी बताया गया था बीटा गामा, इसका आपको कैलकुलेशन जहाँ आएगा वहाँ यूज होगा, है ना। तो चलिए अब मान लीजिए मैं एक्स को कुछ एज्यूम करता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक्स को ऐसा बनाया, ले लिया, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं कुछ और आगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, dx इज इक्वल टू 1/- माइनस का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यही तो मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो कि ऐसा जानते हो ना कि dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n क्या होता है, nx n-1 होता है। तो इसको मैं ऐसा, अगर y की पावर -1 है ना, y की पावर -1 है, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, इंटू डी वाई यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तो इसका करोगे तो माइनस यहाँ पे पावर 2 आएगी, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी मिलेगा। चलिए अब बात आती है कि सर आपने इसको x को y में तो ले लिया, तो इसका मतलब पहले तो लिमिट हमारी x में चलती थी, अब लिमिट भी हमारा y में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, लिमिट भी y में आएगी। तो ज़रा लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो जब आपके पास x 0 पर जा रहा तो y आपका कहाँ जा रहा है, y आपका कहाँ जाएगा, ज़रा ध्यान देना। इसको आप थोड़ा सा और अरेंजमेंट अगर मैं करूँ इसको, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 1/x माइनस का 1 आएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका x 0 पर जा रहा है, यहाँ से ज़रा ध्यान देना, आपका x 0 पर जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि y हमारा कहाँ जाएगा, ये 0 पर जा रहा है, किसी का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आपका y टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर। जब आपका x 1 पे जा रहा है तब आपका y कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है, ठीक है। तो y की लिमिट कहाँ से टेंड किया, y क्या टेंड किया, y इन्फिनिटी टू 0 टेंड कर गया। लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आपकी 0 पर चली गई। यहाँ से हमें ये पता चलता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेंज करते हैं इसको, इसकी लिमिट को हम लोग, सारे पॉइंट को हम लोग x को हटाकर y के वेरिएबल में लाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। यहाँ पे 0 के स्थान, यहाँ पे लिमिट हमारी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी टू 0 जाएगी, ठीक है सर। x की वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस y की पावर l-1। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, 1 - 1/y प्लस का 1 की पावर m-1, है ना। और dx के स्थान पे ये वाली वैल्यू रखोगे तो माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, और 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। मैंने सारे को चेंज कर दिया। अब हमें अरेंजमेंट थोड़ा सा करना है। अब मैं बोलूँगा अगर मैं इसकी लिमिट चेंज करूँ तो एक माइनस और आएगा, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा कर लेता हूँ। चलिए अब मैं इसके लिमिट को चेंज करता हूँ, तो 0 टू इन्फिनिटी करूँगा, लिमिट चेंज करूँगा तो जैसा कि आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे कि a to b होगा, या एफ एक्स dx होता था। अगर आप लिमिट चेंज करते थे v to a तो आपके पास माइनस आ जाता था। सारे लोगों ने सीखा हुआ है, तो मैंने भी यही किया है आपको कि इसके लिमिट को चेंज किया तो एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हैं सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/1 प्लस वाई की पावर l-1 होगा या नहीं होगा। इस पर ज़रा इसका एलसीएम ले लो, तो y + 1 माइनस को 1 करोगे तो y अपान में आएगा, y की पावर m-1/1 प्लस y की पावर m-1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। यही तो है, सबको दिख रहा होगा, आई होप समझ में भी आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल है, हमने थोड़ा सा वैल्यू को चेंज किया है बस। 0 टू इन्फिनिटी। देखिए अब देखिए तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -2 और प्लस का 2 क्या होगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको मिलेगा क्या, y की पावर m-1/1 प्लस वाई की पावर l+m मिलेगा। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ तक बातें आ गई। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा lm ही होगी। क्या होगी, बीटा lm ही वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि बीटा lm ही होगी। क्योंकि हमने क्या किया, कुछ नया तो किया नहीं ना। हमने क्या किया, x को y में ले लिया तो लिमिट में चेंज हो गई, वैल्यू तो सेम आएगी। जो पहले आती थी वैल्यू वही अब भी वैल्यू आएगी। क्यों आएगी वैल्यू, हमने तो उसको लेट किया। जैसे हम लोग टी में मानते हैं
ये वाई इज इक्वल टू टी लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू तो सेम आती है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पर भी सेम आएगी। अब मान लीजिए मैं इसको एक्स में करना चाहूँ, तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर m-1 अपान 1 प्लस वाई की पावर l+1 dy होगा, उसकी भी वैल्यू बीटा lm होगी। और मान लीजिए ऐसा अगर मैं कर दूं, ठीक है, इसको मैं इधर साइड में कर देता हूं, बीटा lm, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं चेंज करूं, थोड़ा 0 टू इन्फिनिटी कर दूं और x की पावर m-1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l+m और dx कर दूं, तब भी वैल्यू मुझे बीटा lm ही मिलेगी। बात को समझ में आ रही है? तो ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हुए। ठीक है, अब जो मैं अगले लेक्चर से क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।